वालेकुम, मैं हूं मुंतहा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज चपली कबाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो चले आए हम देखते हैं ये कैसे बनी। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेशावरी चपली कबाब, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg कीमा, जिसको चर्बी समेत ही कीमा बनवाया था। और इसके साथ हमारे पास है ये एक टमाटर, जिसके आपने अंदर से बीज निकाल लेने हैं और सिर्फ ये ताकि इसके अंदर ना पानी ना जाए। धोकर 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट ली और इसके साथ ही प्याज क्रश करके इसका जो पानी था वो भी मैंने निचोड़ लिया इसमें से। और ये धनिया और जो मसाले हैं उनमें है हमारे पास नमक हस्बे जायका, कुटा हुआ खुश्क धनिया और पिसा हुआ खुश्क धनिया। ये मैंने जो अनारदाना है उसको पीसा। 1 चम्मच जो है मैंने लिया है ज़ीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट हम कीमे में शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं प्याज। पानी बिल्कुल भी किसी चीज़ में ना हो, वरना फिर बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए। उसके बाद जाएगा इसके अंदर सुरख सब्ज़ मिर्च, टमाटर और ये जितने भी हमारे मसाले हैं ये सारे ऐड होंगे। सुरख मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई, ज़ीरा और गरम मसाला, दाना, पिसा हुआ और कुटा हुआ खुश्क धनिया और नमक। आपको बाइंडिंग का इशू हो तो वो इसमें अंडा डाल सकता है, पर मैं अंडे के बगैर ही रिकमेंड करती हूँ। अच्छा बन जाता है वो अच्छे से जुड़ भी जाएगा। आपके सामने मंगी आपको। और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बिस्मिल्लाह अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। अंडा अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपसे बाइंड नहीं होगा या ये टूट जाएंगे तो आप इसमें अंडा शामिल कर सकते हैं। मैदा भी शामिल कर सकते हैं आप इसमें। मुझे अगर लगेगा ये थोड़ा सा है तो मैं इसमें ज़रूर मैदा शामिल करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून, जस्ट ज़्यादा नहीं। जी, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा मुझे मैदा शामिल करना चाहिए, तो ये देखें 1 और 2, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं, ये इनफ है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको ना आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक मिक्स करते रहें, ताकि जो उसके मसाले हैं ना वो इसमें अच्छे से रच बस जाएं, फिर ही कुछ टेस्ट इसका निकलेगा। तो ये देखें कीमा, ये देखें बिल्कुल भी जल्दी जल्दी से मेरे हाथ से जो है वो नहीं डालने से ही इसके अंदर जो बाइंड और थिकनेस आज मुझे अंडे की ज़रूरत नहीं फील हो रही। आपको हो तो आप डाल लीजिएगा। तो इसको मैंने मिक्स किया और 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। बिल्कुल एंड हो जाता है आपका मिक्स करते हुए। अब क्या करना है, अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। इसको अच्छे से चिल कर और उसके बाद हम इसको करेंगे, इसके कबाब बनाएंगे। पहले मैं 1 घंटे बाद दिखा। जी, तो 1 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है। ये देखें। अब हमने क्या करना है, लेना है ठंडा फ्रिज का पानी। उससे आपने अपने हाथ भिगोने हैं और जितना आपने बनाना है उतना कीमा इसमें से ले लें और इस तरह से उससे अब हम कबाब की शक्ल देंगे। पतले पतले बनाऊंगी मैं ताकि अच्छे से गल जाए। ये देखें,
ये लें जी, इस तरह से करके एक चपली कबाब बन गया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने ये टमाटर इस तरह से लगा देना और इसे अब करना है हमने ऑयल गरम करके फ्राई। इस तरह से करके मैं अपने बाकी कबाब बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसको फ्राई करने का प्रोसेस। ये देखें, एक और चपली कबाब बन गया मेरा। इसके ऊपर भी मैंने टमाटर लगा दिया ऐसे, और ये भी गया। तो चलें इन दो को फ्राई करते हैं, फिर बाकी के बनाते हैं। ऑयल रखा था मैंने गरम होने, तो मैंने सोचा तब तक एक कबाब और बना लेती हूँ। तब तक मेरा जो ऑयल या घी, जिसमें आप चाहें, मैंने घी लिया है, आप चाहें ऑयल में कर ले। घी से ज़रा ये होता है कि क्रिस्प उसका ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो मैंने कहा मैं एक चपली कबाब और बना लेती हूँ। ये देखें कितना बारीक मैंने लिया इसकी लेयर। इससे ही होगा कि एक तो क्रिस्पी और दूसरा गलने में इनको आसानी होगी, अच्छे से गल जाएंगे, अच्छे से बन जाएंगे। तो टूटा फूटा टमाटर आ गया ये वाला एक और, ये लगा दिया। तो चले अब हम ऑयल साहब को देखते हैं हमने गर्म होने की जहमत की या नहीं। जी देखें ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इतना ऑयल लेना है कि आपका जो चपली कबाब है ना, उसकी एक साइड फुल अंदर जो है ना इसके डिप हो जाए। चाहे तवे में ले लें या चाहे ऐसे पैन में, नॉन स्टिक में, इजी जहाँ पे आप चाहें। अब इसमें एक कबाब डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टमाटर वाली साइड है ना, उसको पहले हम ऑयल में डालेंगे इस तरह से। ये देखें, ठीक है। आग आप बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम रखें, बिल्कुल भी तेज़ ना हो ना बिल्कुल स्लो हो, ताकि कबाब अच्छे से गल। जब दूसरा रखते हैं सेम प्रोसेस, टमाटर वाली साइड जो मैंने नीचे कर दी है और जो कबाब है वो दूसरी साइड से ऊपर, और हमारा जो थर्ड कबाब। जी तो हमारे तीनों कबाब चले गए हैं। अब इनकी एक साइड पे कलर आएगा तो फिर मैं इसकी जो साइड है वो चेंज करूँगी, तब तक ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो फिर दिखाती हूँ आपको कलर कैसा आया। ये देखें एक साइड से ना अच्छा सा कलर आ रहा है, तो मैंने इसको टर्न किया है और अभी दूसरी साइड पे मैं इस तरह ब्राउन सा कलर लाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये गल भी जाए। दूसरी साइड से भी कितना ज़बरदस्त मज़े का कलर आया है। ऐसा ही कलर मैं उस साइड पे भी ला रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स तो हमारे ज़बरदस्त चपली कबाब जो हो गए हैं वो रेडी। जिस तरह ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक